डिस्कस करेंगे चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास 11 का चैप्टर 1 का टॉपिक दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर यूनिट्स बने हुए वो सभी यूनिट्स को हम अच्छे से देखेंगे, बिकॉज ये यूनिट्स जो है वो फिजिक्स का बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हमें पता है कि अगर हमने गलती से अगर गलत यूनिट लगा देते हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेसिक यूनिट्स का अच्छे से आइडिया हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं स्किप ना करके बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे सिली सिली मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर का दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का देखते हैं टॉपिक दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, दैट इज अ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स का सेट है ये, है ना। तो हमारा कौन है, दैट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स को कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है, दैट आर द बेसिक यूनिट्स, जो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स है, जो किसी से डिराइव नहीं होती, क्या बोलते हैं, दैट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि हमें पता है लाइक मीटर, मीटर जो है वो किसी और से डिराइव नहीं हुआ है ना। लाइक टेम्परेचर के कौन हो गए, केल्विन, तो केल्विन भी किसी और से डिराइव नहीं हुआ है। तो बेसिक यूनिट्स और द फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है इज नॉट डिराइव फॉर एनी अनदर यूनिट, है ना। तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट जो होती है वो किसी और से डिराइव नहीं होती, नॉट डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स। ठीक है, तो ये अदर यूनिट से डिराइव्ड नहीं होती है, कौन, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। और जो नाम से क्लियर हो रहा है डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के कलेक्शंस को ही, इनके सेट को क्या बोलते हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, दैट इज द सेट ऑफ फंडामेंटल और द बेसिक एंड डिराइव्ड यूनिट के सेट को क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है, इसको 4 सिस्टम्स हमने देख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सिस्टम कौन सा होता है, लाइक सीजीएस। पहला सिस्टम जो होगा, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर 4 कैटेगरीज आ जाती है। नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, इसके बाद आएगा एफपीएस सिस्टम, फिर एमकेएस और एसआई सिस्टम। ठीक है, और इन चारों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज सिस्टम होता है वो हमारा कौन सा, एमकेएस और एसआई सिस्टम, तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सिस्टम है ही। ठीक है, तो हमारा ये जो कौन है सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर 4 सिस्टम्स आ जाते हैं, लाइक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। और इन चारों के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, दैट इज द एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक है, तो इन चारों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, एससीजीए सिस्टम। तो सीजी सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम जिसके अंदर सी स्टैंड फॉर द सेंटीमीटर, सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सेंटीमीटर के लिए, जी स्टैंड्स फॉर द ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर द सेकंड। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है किसकी, लेंथ, मास और टाइम की। ठीक है, तो सीजी सिस्टम के अंदर हम लेंथ, मास और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सीजीए सिस्टम के अंदर, सीजी सिस्टम के अंदर हम लेंथ, मास और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं हम, दैट इज द सेंटीमीटर, दैट इज द सेंटीमीटर। मास की क्या यूनिट लेते हैं, ग्राम, और टाइम की क्या यूनिट लेते हैं, सेकंड। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम की यूनिट क्या ली जाती है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तभी इसको क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो ज्यादा यूज में नहीं होता है, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच और मेट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच और मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा, लेंथ, मास और टाइम की यूनिट क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा वो नेक्स्ट सिस्टम कौन आता है, लाइक एफपीएस सिस्टम। सेकंड सिस्टम कौन सा है, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इन द सिस्टम फुट, पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, वेट एंड टाइम। ठीक है, तो वेट को हम मास भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ, वेट और टाइम की क्या यूनिट्स ली जाएगी, फुट, पाउंड और सेकंड। और वो हमें पता है कि हम ज्यादा फुट, पाउंड यूज नहीं करते, तो ये सिस्टम भी क्या है, ज्यादा यूजेबल नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, लेंथ, वेट, जिसको हम फोर्स भी बोलेंगे। ठीक है, लेंथ, वेट या फिर फोर्स, और उसके बाद कौन आ गया, टाइम। तो इन चारों, इन तीनों की यूनिट क्या लेंगे, लेंथ की तो क्या लेंगे, दैट इज अ फुट। ठीक है, वेट या फिर फोर्स की क्या लेंगे, पाउंड, और टाइम की क्या लेंगे, सेकंड। ठीक है, तो एफपीए सिस्टम के अंदर लेंथ, वेट और टाइम की यूनिट क्या ली जाती है, फुट, पाउंड और सेकंड।
ठीक है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। जैसे पीछे वाला जो सिस्टम था हमारा, दैट इज अ सीजी सिस्टम। सीजी सिस्टम को हम क्या बोल रहे थे, फ्रेंच या फिर मैट्रिक सिस्टम भी बोल रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन आ गया, एमके सिस्टम। एमके सिस्टम और एस सिस्टम ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन सिस्टम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये, अब एमके सिस्टम के अंदर क्या है, इन द सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एम स्टैंड्स फॉर द मीटर, K stands for the kilogram and S stands for the second. So in the system, meter, kilogram and second are the fundamental unit of length, mass and time. ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या ली जाएगी, मीटर, किलोग्राम एंड टाइम। ठीक है। और यही सिस्टम जो है, एमके सिस्टम ही जो है वो सबसे ज्यादा यूजेबल है। सबसे ज्यादा हम यही सिस्टम यूज करते हैं। अगर हमें लेंथ की यूनिट लिखनी होती है तो हम शुरू से क्या लिख के आए, मीटर। मास की क्या यूनिट ली जाती है, केजी। और टाइम की हमें पता है सेकंड से ली जाती है। ठीक है। तो एम के सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों की यूनिट क्या ली जाएगी, लेंथ की ली जाएगी मीटर, मीटर। और मास की क्या ली जाएगी, किलोग्राम, किलोग्राम। और टाइम की क्या ली जाएगी, सेकंड। ठीक है। तो एम के सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम की यूनिट क्या ली जाती है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे वो चार टाइप के, ये तीन टाइप के सिस्टम हमने डिस्कस कर ली, दैट इज सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। और इन तीनों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा आ गया, एमकेएस। अब एमकेएस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा, थोड़ा और अच्छा किया, तो एमकेएस से कौन सा सिस्टम डिराइव हो जाएगा, आगे जाके एसआई सिस्टम डिराइव हो जाएगा। ठीक है। तो एमकेएस के बाद ही कौन सा सिस्टम आ गया, हमारा एसआई सिस्टम आ गया, जो किससे डिराइव हुआ है, किससे ही और अच्छा बनाएगी, दैट इज द एमकेएस सिस्टम से। ठीक है। तो एसआई सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम द एमकेएस सिस्टम। ठीक है। तो जो एसआई सिस्टम है वो किससे डिराइव हुआ है, एमकेएस सिस्टम से ही डिराइव हुआ है। ठीक है। तो एसआई सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम द एमकेएस सिस्टम। ठीक है। तो अब कैसे डिराइव हुआ है कि एमकेएस के अंदर तो हमने तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर करी थी, है ना। एमकेएस के अंदर से हमने क्या लिया था, मास, लेंथ, टाइम, लेंथ, मास और टाइम को ही लिया था। बट ऐसे सिस्टम के अंदर हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो एमकेएस के अंदर तो सिर्फ तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स हमने ली थी, बट ऐसे सिस्टम के अंदर हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम कितनी फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर करते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कंसिडर करते हैं। और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से क्या बनती है, हमारी डिराइव्ड यूनिट्स बनती है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनती है। ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर क्या होगा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी और 7 फंडामेंटल यूनिट से बहुत सारी बन रही होगी क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स का कोई नंबर नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। और इन्हीं से बनती है क्या, बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स और साथ में सप्लीमेंट्री यूनिट्स। साथ में कौन आ गई, हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। तो हमारा कौन होता है, ऐसे सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं कि तीन चीजें हैं, 7 बेस यूनिट्स है, इनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। वो 7 बेस यूनिट्स कौन सी है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है। ठीक है। तो हमने देखा, तो हमारा जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर तीन टाइप की यूनिट्स आ जाती है, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है। और जो बेस यूनिट है वो टोटल कितनी है, 7 है ना। बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट कितनी है, वो 7 है। ठीक है। डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारा कौन आता है, दैट आर द बेस यूनिट और द फंडामेंटल यूनिट। तो बेस यूनिट के अंदर सबसे पहले कौन आ गया, हमारा टाइम आ गया। तो टाइम का क्या है, तो कितनी है, 7 है ये। तो सबसे पहले 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो ये 7 तो क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। तो सबसे पहले कौन है, टाइम। और टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या है, दैट इज अ सेकंड। ठीक है। तो टाइम हो गया। और टाइम की वो फंडामेंटल यूनिट क्या है, दैट इज द सेकंड। टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकंड। और उसका सिंबल हम क्या लेते हैं, एस। ठीक है। ऐसे लेंथ की क्या है, लेंथ की क्या है, मीटर। लेंथ की क्या है, मीटर। और मीटर का सिंबल हम क्या लेते हैं, स्मॉल एम।
ठीक है। एसयू मास आ गया। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? दैट इज अ किलोग्राम। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम। हमें पता है जो हमारा एमके सिस्टम था उसमें सिर्फ 3 चीजें ली गई थी, ये सिर्फ शुरू की 3 सिर्फ। ठीक है, पर लेकिन इस एसआई सिस्टम के अंदर 4 यूनिट्स को और ऐड कर दिया गया है, 4 बेस यूनिट्स को और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो मास की क्या होती है? किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया? वो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट की यूनिट हमें पता है, दैट इज द एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया? वो टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। के बाद कौन आ गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? दैट इज द केल्विन। और केल्विन का एसआई सिस्टम क्या, सिंबल क्या होता है? कैपिटल के। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? अमाउंट। इसके बाद कौन आ गया? अमाउंट। अमाउंट की यूनिट क्या होती है? मोल। अमाउंट की यूनिट क्या है? मोल। और मोल का सिंबल क्या है? MOL। सिर्फ ई हटा देना है। लास्ट में कौन आ गया? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी का वो सिंबल क्या होता है? दैट इज अ कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कैंडेला। और सिंबल क्या है? CD। ठीक है, तो ये हमारी कौन हो गई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, 7 बेस यूनिट्स हो गए। ठीक है, एमकेएस के अंदर सिर्फ 3 ही थी, दैट इज अ मास लेंथ और टाइम की, और यहाँ पर 4 और आ गई। ठीक है, और इन सभी 7 बेस यूनिट्स को हमें याद रखना, और ये यूनिट्स किसी और से मिलकर नहीं बने हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। अमाउंट की क्या है? मोल। और सिंबल क्या होता है? MOL। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या है? कैंडेला। और सिंबल क्या है? CD। ठीक है, तो ये तो कौन हो गए? बेस यूनिट्स हो गए विच आर नॉट डिराइव्ड। ठीक है, बेस यूनिट्स जो होती है वो किसी से भी डिराइव्ड नहीं है, वो किसी से भी मिलके नहीं बनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी आएगी दैट इज अ डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स होगी वो बेस यूनिट से मिलके बनी होगी। ठीक है, बेस यूनिट से मिलके बनी होगी हमारी कौन? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे ये डिराइव्ड यूनिट्स आ गई, ये सारी क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स है जो बेस यूनिट से मिलके बनी है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है? एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मिलके बनी है ना? मीटर क्या हमारी बेस यूनिट है? किसकी बेस यूनिट है? ये लेंथ की। तो हमें पता है जो हमारा कौन होता है? दैट इज द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज अ मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है वो किससे मिलके बनी है? मीटर से मिलके बनी है। ऐसे वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो इसमें भी मीटर क्यूब किससे मिलके बनी है? मीटर से मिलके बनी है, यानी कि मीटर वाले बेस यूनिट से मिलके बनी है। ठीक है, जैसे इसके बाद कौन आ गया हमारा? स्पीड आ गया। तो स्पीड की यूनिट हमें पता है क्या होती है? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये दो बेस यूनिट से मिलके बनी है, मीटर और सेकंड। है ना? इसके बाद हमारा आ गया जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी दो बेस यूनिट से मिलके बनी है, मीटर और सेकंड। और यहाँ पे दो दो सेकंड आ गए बल्कि। ठीक है, ऐसी फ्रिक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज के साथ साथ सेकंड इनवर्स भी होता है। तो फ्रिक्वेंसी किससे मिलके बनी है? टाइम की यूनिट से मिलके बनी है। ठीक है, तो डिराइव यूनिट्स का एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स है। और ये यूनिट्स किससे मिलकर बनी होती है? फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, डन यहाँ तक है। अब इसके बाद देखो कौन आता है हमारा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर हमारे दो आ जाते हैं एंगल्स के मेनली। ठीक है, एक तो 2D एंगल के लिए और एक हमारा 3D एंगल के लिए। ठीक है, तो ये तो फिगर किसके? 2D फिगर है, दिस इज 2D। है ना? तो ये तो 2D फिगर है, और ये नीचे वाले क्या है? 3D है। क्योंकि एक सर्कल तो क्या होता है? 2D होता है। तो उस 2D के अंदर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो रेडियस है, और दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज अ थीटा। है ना? दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है थीटा। और थीटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है? L/R के इक्वल होता है। थीटा किसके इक्वल होता है? L/R के। तो ये तो L हो गया, और ये हमारा R हो गया। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल होता है? कि दो रेडियस के बीच का जो एंगल है दैट इज अ थीटा, वो किसके इक्वल होता है? L/R के इक्वल होता है। और यहाँ पर इस थीटा की SI यूनिट क्या होती है? इस थीटा की SI यूनिट क्या होती है? दैट इज अ रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और रेडियन का सिंबल क्या होता है? वो हमें पता ही है। ठीक है, रेडियन का सिंबल R। डन है ये? ठीक है, तो ये जो रेडियन है ये SI यूनिट है एंगल की फॉर द 2D फिगर। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो दो दो रेडियस के बीच का जो एंगल आ रहा होगा दैट इज अ थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होता है? L/R के इक्वल होता है। और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, ऐसे इसके बाद हमारा कौन आ गया? अब सॉलिड फिगर अगर आई, सॉलिड फिगर यानी कि क्या? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गया। और बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो एक 3D फिगर हो गई।
ठीक है, तो 3D फिगर अगर होगी तो जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ स्टेयर रेडियन। ठीक है, तो 3D फिगर के अंदर जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, स्टेयर रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, डन यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो उसके बाद कुछ अदर यूनिट्स आ गई जो हमारी कौन सी थी, ऐसे सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स आ रही थी, लाइक बेस यूनिट 7 बेस यूनिट्स हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारा कौन आ गया था, उसके बाद हमारी डिराइव्ड यूनिट्स आ गई थी। जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है। फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई थी। 2D एंगल के लिए हमने कौन सा लिया है, दैट इज द रेडियन। ठीक है, 2D एंगल के लिए फॉर द रेडियन, और 3D एंगल अगर हम लेंगे तो दैट विल बी द स्टेयर रेडियन। ठीक है, अब क्या होता है, जो अदर यूनिट्स आ गए, और ये अदर यूनिट्स भी यूजेबल है। जैसे कि 1 क्वांटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 kg के इक्वल होता है। अब हमें याद रखना है कि 1 क्वांटल इज इक्वल टू द 100 kg। ऐसी 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। ऐसी 1 एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होगा, 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 के। तो 1 एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होता है, 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल के। ठीक है, ऐसी 1 क्यूरी जो है, ये जो क्यूरी है वो किसकी यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्यूरी जो है वो किसकी यूनिट है, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, रेडिएशंस निकलती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का क्या होता है, फिजन होता है, तब जो रेडिएशंस निकलती है न्यूक्लियस से तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है, क्यूरी। और 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है, 3.7 इंटू में 10 की पावर 10 बैक्वारल के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू द 3.7 इंटू में 10 की पावर 10 बैक्वारल। ठीक है, और ये जो यूनिट है बैक्वारल भी और क्यूरी भी, बोथ आर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसे जो बान है वो एरिया की यूनिट है, जो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। वैसे तो हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि 7 है, जो किसी से भी डिराइव नहीं हुई है। और फंडामेंटल यूनिट्स से जो डिराइव हुई है दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स, और साथ में सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब इससे लिंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यूनिट से क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द डैश मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमें बताना है ऑफ अ क्यूब जिसकी साइड हमें क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, वो साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड हमें कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, वॉल्यूम बोला है निकालने के लिए, पर वो किस में निकालना है, हमें मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में निकालने के लिए हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, हमें पता है जो 1 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू द 10 की पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एक क्यूब के। तो एक कौन है, दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो 10 की पावर -2 को हम का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो अगर हमें क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब के अंदर, तो वी विल से 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होगा। और पहले ही हमें क्या करना है, क्यूब की साइड को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, वो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दैट। तो हमें सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का निकालना है, वो भी किस में निकालना है, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले रेडियस क्या दे रखी है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2.0 इज 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। बोला क्या है, वो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया हमें निकालना है ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और वो जो सरफेस एरिया हमें निकालना है वो किस में निकालना है, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वो
जो हमारी रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियस को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 मिलीमीटर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा 20 मिलीमीटर। और ऐसे यहाँ पे हाइट जो है वो क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बोला कि वो सरफेस एरिया निकालना है किसका सॉलिड सिलेंडर का। और सॉलिड सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमें पता है दैट इज अ 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस में एच होता है ना। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस में एच होता है। तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा। आर की जगह हम क्या लगा देंगे 20, तो ये 20 प्लस में 100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 2 पाई ऐसे ही रहा, अब बाहर हो गया यानी कि 40 पाई, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4800 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आगे वो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 4800 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमें जिस यूनिट में बोलना होता है तो हम उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले रेडियस को किस में कन्वर्ट करा मिलीमीटर में कन्वर्ट करा तो 20 हो गया, हाइट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करा तो 100 हो गया, एंड देन फिर फॉर्मूले के अंदर पुट करके सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आ गया 4800 पाई मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है। अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स इन मीटर इन 1 सेकेंड। तो एक तरीके से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और ये क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो एक व्हीकल जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड के अंदर उसकी स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है अगर हमें स्पीड क्या दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो स्पीड किसके इक्वल हो गई 18 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 से 18 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये जो थे हम लोग बेसिक क्वेश्चन करा यूनिट से। ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज को हम बिल्कुल ही स्किप कर देते सोचते तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जबकि इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।